मैया ने हमारे भक्तन को आशीर्वाद दो। नहीं, आपके बच्चे ही हैं जो देख रहे हैं, सब आपके बच्चे ही हैं। आशीर्वाद दे दीजिए, आपका आशीर्वाद बहुत जल्दी लगेगा। राधे श्याम, राधे श्याम। ये क्या चीज के लिए रखी है माता जी? ये क्या चीज के लिए है ये? तो देखिए कितना सुंदर भाव है जो यहाँ के जो ब्रजवासी हैं। मतलब ठाकुर जी को अंदर जब ज्यादा गर्मी होने लगती है ना, तो उनको झूले में जैसे सावन वगैरह आता ना, नहीं, जब तक हम राधा रानी बरसाना के दर्शन नहीं करते हैं तब तक हमारी यात्रा सफल नहीं होती। तो यहाँ पर जब हम उनके घर गए उन्होंने हमें बिल्कुल पराया समझा ही नहीं। आजकल हम वहाँ कई बार रहे, पर महसूस ऐसा होने लगा कि नहीं, हम यहाँ पहली बार की बड़ी बार। फिर जब श्री राधे 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 बोलो जो भक्त लोग देख रहे हैं। श्री राधे। अच्छा, बरसाना कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लगा ना? आनंद आया? में आए हम पहली बार थे, पर तब भी हम आपको बता नहीं सकते कि हमें तब भी ऐसे लग रहा था कि हम यहाँ कई बार आ चुके हैं। अच्छा। बरसाने में मैं आपको क्या बताऊं, बस हमारा दिल जान सब कुछ यही पे है। तो मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते। राधे राधे आप सभी भक्तों को मैं सुनील माता से एक बार फिर से साथ करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज भक्त में। आप सभी भक्त लोग, जैसा कि पता होगा आप सभी भक्तों को कि हमारे इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी भक्त लोग भक्तों के अनुभव और भक्तों के दर्शन करने का आनंद प्राप्त करते आ रहे हैं। तो ठीक आज उसी श्रृंखला में एक और माता जी जुड़ी हैं जो कि पंजाब से हैं, और पंजाब में पठानकोट से हैं। तो वो बरसाना में मतलब 2-3 बार आ चुकी हैं। तो मेरा मतलब भाव आया कि कहीं ना कहीं आपसे भक्तों से मिलाया जाए। और हम लोग उनके साथ नंदगांव भी गए थे, तो काफ़ी सारे मतलब ठाकुर जी कुछ लीलाएं हुई हम लोगों के साथ में, और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। और तो माता जी से हम लोग जानेंगे आज की देखिए माता जी ने जो चीज़ रियलाइज़ किया है ना, तो हम चाहते हैं कि आपसे भक्त लोग भी उस चीज़ को रियलाइज़ करें और खुद देखें भी कि माता जी के मतलब जो वहाँ के ब्रजवासी थे उन्होंने कैसी सेवाएं की, और माता जी को उनसे जो उन्होंने सेवाएं की उनसे उनको क्या मतलब कितना आनंद मिला, कैसा इनको ब्रज में आकर लगा, और कितना इनको सुकून मिला। और बाकी सब माता जी से हम लोग जानेंगे कि किस आनंद को इन्होंने प्राप्त किया है, और ठाकुर जी के दर्शन कर कर इनको कैसा फील हुआ। तो आइए बिना देर किए सबसे पहले आपसे भक्तों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से माता जी को हरे कृष्णा दंडवत। माता जी सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएं हमारे भक्तों को। क्या नाम है आपका? रजनी। आपका नाम रजनी है? हाँ जी। तो आपका शरीर कहाँ से? आप कहाँ? आपका पठानकोट से। पठानकोट से, पंजाब से। पंजाब से। माता जी आज बताइए कि बरसाना आके आप अपने आप को कैसा समझ रही हैं? बरसाने में मैं आपको क्या बताऊं, बस हमारा दिल जान सब कुछ यही पे है जी। क्योंकि हम रहते ही पठानकोट में हैं, पर याद हमेशा राधा रानी को ही करते रहते हैं। हमारे जीव पे नाम हमेशा राधा रानी का ही आते हैं। कई नाम हम इनके जपते हैं रोज। जबकि हम पहली बार आए थे ना, उसके बाद 2021 की बात है जी। उसके बाद तो से लगातार 6 महीने बाद हमें बुलाते ही रहते। नहीं तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ पर कभी आ पाएंगे जी। तो आपके अंदर ये भाव कैसे आया ब्रज के प्रति, बरसाना के प्रति, कि हमें बरसाना चलना चाहिए और किशोर जी का कृपा का आनंद लेना चाहिए? किससे आप प्रेरित हुई थी? मैं सबसे पहले वृंदावन में आई थी, गौरी गोपाल आश्रम में गई थी जब। अच्छा, ऐसे तो मैं बांके बिहारी मंदिर सारे मंदिरों में जाती थी दर्शन करने। हाँ जी, लेकिन मैं गौरी गोपाल आश्रम जब गई थी ना गुरुदीक्षा लेने तो वहाँ पे ना एक लेडीज आए हुए थे सुबह के 8:30 बजे जी। तो वो ऐसे अजनबी थे। वो मेरे पास बैठे, मुझे बरसाने का कुछ नहीं पता था, ना ही मैंने ज्यादा नाम भी नहीं सुना था। तो ऐसे ही वो लेडीज हैं मेरे पास बैठी, वो आके मुझे बोलते हैं, पता नहीं हो सकता है राधा रानी ने खुद इशारा ही दिया हो जी। तो बस वो आके मुझे बताते कि नहीं, जब तक हम राधा रानी बरसाना के दर्शन नहीं करते हैं
तब तक हमारी यात्रा सफल नहीं होती। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पास में बरसाना है, आप बस लेके यहाँ से पूरा एड्रेस बताया जी। कि बस स्टैंड से जाइए ऐसे ऐसे। मतलब आप पहली बार उस समय बरसाना आए हाँ उस टाइम, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पहली बार मतलब स्वयं मेरे को लगता है, देखिए यहाँ तो वही आ पाता है जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है। तो मैंने उसी टाइम मन बनाया कि मैंने कहा ठीक है, यहाँ के मंदिरों में मत्था टेक के ना हम सबसे पहले, इसके बाद हम बरसाना जाएंगे। तो हमने पूछ के, हमें ज्यादा पता नहीं था क्योंकि हम आए नहीं थे बरसाना में। तो हमने पूछ के जब हम बस स्टैंड का पता लगवाया कि बस कौन सी जाती है, वहां बस में बैठ के हम वृंदावन में बरसाने में आए। अजनबी कुछ लगा नहीं, आए हम पहली बार, हम कहीं भी जाते हैं पहली बार तो ये थोड़ा लगता है कि हम वहाँ कई बार आए, पर महसूस ऐसा होने लगा कि नहीं हम यहाँ पहली बार नहीं बड़ी बार। फिर जब हो के हम यहाँ से गए ना, जब दूसरी बार हमने आना था तो फिर हमें उन्होंने ऐसे दर्शन दिए कि जो ब्रिजवासी है, सुबह हमने यहाँ रूम लिया था जो बरसाने में है, परिक्रमा के पास है। तो उन्होंने हमें, बाबा ने बताया कि यहाँ पर कोई ब्रिजवासी है, सुबह 4 बजे निकलते हैं, उनके साथ आप जाना सुबह मंगला आरती में। हमें नहीं पता था, हमें कुछ नहीं मालूम था। तो वो हमने सुबह 3:30 बजे उठ के हमने स्नान किया, तैयार श्यार हुए। फिर जो हम ना परिक्रमा मार्ग पे बैठ गए। अच्छा। मैं और मेरी बहन का बेटा था, हम बैठ गए। तो हमें लगा कि उन्होंने हमें बताया था कि ब्रिजवासी आएंगे इधर से। हम उधर जाके बैठ गए 4 बजे। तो ब्रिजवासी जो है सत्संग करते करते जा रहे थे, तो हम उनके पीछे पीछे लग गए कि नहीं इन्होंने परिक्रमा करते करते जाना है। तो हम उनके पीछे पीछे गए। तो पूरी परिक्रमा हमने ऐसी की कि हम वैसी परिक्रमा हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हम नए हैं। ऐसी जगहों से लेके गए, बड़े सुंदर सुंदर स्थान थे। हमने तो पहली बार जिंदगी में देखा कि बरसाने में ये सब है जी। मतलब पहली बार आपने जब हमारे किशोरी जी के दर्शन किए तो आपके मन में कैसा भाव आया? भाव तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि जब से मैं राधा रानी के साथ जुड़ी हूँ ना, मेरे साथ हमेशा जब भी वृंदावन में आती हूँ, बरसाने आती हूँ, कोई ना कोई लीला जुड़ ही जाती है जी। जब मैं वृंदावन में पहली बार गई तब भी मेरे साथ लीला हुई थी, दूसरी बार गई तब भी लीला हुई थी, दूसरी बार ये लीला हुई कि मैं राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में गई तो पट बंद हो गए हुए थे। तो हमने कहा कि चलो पट बंद हो गए हैं, तो वहां साफ सफाई चल रही थी। मेरे मन में भाव आया कि हमें भी वो सेवा मिलनी चाहिए। वहां पर कोई ब्रिजवासी थे, वो ना पोछा लगाते हैं, है ना, झाड़ू पोछा लगाते हैं वहां के, तो वो कर रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने सेवा करनी, तो मैं पोछा लगाने लगी। तो जो वो नहीं लगाई होती स्टील की, हाँ, रेलिंग बोलते हैं, रेलिंग जो होती है, तो मैं पोछा लगा रही थी। तो मेरे ना था वहां ऐसा कुछ नहीं कि मेरी उंगली सा कुछ जख्म हो। तो मेरे ना आज भी यहाँ पे है 2 साल हो गए, तो यहाँ पे ना मेरे कट लग गया। अच्छा, कट भी बहुत तेज लगा नीचे से ही, तो खून निकले लगा, बहुत खून निकला। जो ब्रिजवासन मेरे साथ सफाई कर रही थी ना, तो उसने क्या किया कि वो घबरा गई। वो देखने लगी, ये जैसे उसके मन में भाव आया ना कि जैसे कि ब्रिजवासी अच्छे ही बड़े होते मन के। उसने ये नहीं देखा कि मेरे खून निकल रहा है, बस कुछ ना सोच के पहले तो मेरा हाथ साफ करने लग पड़े। यहाँ कट इतना इस टाइम लग रहा है ना, उस टाइम बड़ा खून निकला।
तो उस ब्रिजवासन ने क्या किया, जो पंडित जी खड़े थे ना राधा वल्लभ लाल जी के, वो कहते अच्छा वो जो ब्रिजवासन थी उसने पंडित जी को बड़ा बोला, बड़ा डांटा, नहीं तो कोई बोल सकता है पंडित जी को, बड़ा बोला। कहते जी आप ये मत समझो कि ये कोई आम बात है, आज इनको लगाए इसकी जगह कोई और भी हो सकता था। फिर कहती हल्दी मंगवाई उनकी रसोई से, हल्दी मंगवा के मेरे यहाँ पे लगाई जख्म पे। मैं तो उस टाइम सुननी हो गई थी, मैंने कहा क्या बन गया मेरे साथ। ये देखिए आपने बहुत अच्छा अनुभव बताया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये विशेष कृपा है ठाकुर जी की, क्योंकि आपको भी पता है देखिए जैसे अनजान व्यक्ति है तो कौन ऐसे कर सकता है, अनजान व्यक्ति कोई किसी का करने कोई अपना भी बहुत कम करता बहुत है। अपना ये बात देख के कि ये बन क्या गया, ऐसे इतना कर रही, आपने उसमें बड़ा अपने आप को सोचा होगा ये कैसे हो गया। हाँ पता नहीं क्यों उस टाइम में सुन हो गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब जब भी सोचती हूँ तो चलो कभी भूल तो नहीं सकता, कुछ चीजें हमारे साथ ऐसी बन जाती हैं, कभी कभी भाव ऐसे होते हैं कि किसी के भाव हम भूल नहीं पाते। नहीं बहुत अच्छा। तो अभी आप ये बरसाना तीसरी बार आए? जाते वक्त जब मैं गई ना तब भी वो ब्रिजवासन मेरे साथ गले मिली बड़ी अच्छे से। मुझे ऐसे लगा ब्रिजवासियों का हृदय बहुत बड़ा होता है। पर जो पंडित जी थे ना वहाँ के, वो कहते जी कोई आम बात नहीं है, पता नहीं क्या होना था कि ये चोट लग के आपकी टल गई है। जी हाँ तो यही होता है ना, हम ठाकुर जी से अगर जुड़ जाते हैं ना तो कोई जो बड़ी घटना होने वाली होती है ना वो कम में टल जाती है। ठाकुर जी से अगर हम जुड़ते हैं ना तो ठाकुर जी कष्ट देते लेकिन थोड़ा देते हैं। प्यासे तुम हर साल आती हो, सच में मेरे साथ बड़ी हर वक्त जब भी आती हूँ एक लीला मेरे साथ होती है ऐसी। आज भी हुई है। आज के बारे में क्या बोलना चाहती हैं? आज कैसा लगा आज आपको? आज रही हुआ कि ऑटो लेके जा रहे थे आप, तो रास्ते आप तो कह रहे थे कि ठीक था, सुबह फुल था बैटरी इसकी। सुबह में हम लोगों ने असल में क्या है ना, ई रिक्शा है तो सुबह में चार्ज था वो, तो सुबह में पता नहीं चला कि क्या कैसे हुआ, और एकदम से हम लोग वृंदावन कुंड तक गए थे दर्शन करने के लिए। फिर वहां से मतलब दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि बैटरी पूरा बैठ गया था, बिल्कुल जो ई रिक्शा का बैटरी था बिल्कुल डाउन हो चुका था। फिर वहां से हम लोग धक्का देते 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 मन में तो एक वो भी आ रहा था कि बंद हो गया, एक तरह से गुस्सा भी आ रहा था। तो फिर उसके बाद कैसे कैसे करके हम नंद बाबा के मंदिर तक आए। उसके बाद एक हमारे जानकार नॉन है, तो उन्होंने ब्रजवासी बहुत ही मतलब सरल बहुत ही अच्छे स्वभाव के, तो वो भी ई रिक्शा चलाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो मंदिर का ई रिक्शा था तो बोले कि प्रभु जी चलिए हम आपका ई रिक्शा लगवा देते हैं। तो ये सब प्रभु जी माता जी लोग सब साथ में थे। तो फिर उन्होंने बोला कि आप मेरे घर पे चलिए। और नंदगांव में एक चीज़ है कि अगर आप किसी भी गली में घुस जाती है ना तो वो गली सीधा नंद बाबा के मंदिर पर ही जाता है। तो उन्होंने अपनी गली में घर में ले जाकर वो रिक्शा चार्ज में लगवा दिया। उसके बाद हम लोग ऊपर गए दर्शन करने। उसके बाद का जो चीज़ है ना, आप माता जी से जाने उसके बाद कितना आनंद आया। जब हम उनके घर गए उन्होंने हमें बिल्कुल पराया समझा ही नहीं। जी आजकल हम किसी और के घर जाते थे लोग कैसा बिहेव करते हैं, नहीं तो किसी के भी घर जाओ वो भी अनजान पहली बार जाओ। तो आजकल तो ऐसा चलता है, मेन ज्यादा चलता है कि जाते चलो पता लोग इतना नहीं पूछते एक दूसरे को, क्योंकि हम जानते नहीं मेन चीजें होती हैं। पर ब्रिजवासी जो है मैं उनकी क्या बात कर सकती हूँ। हम उनके घर गए, उन्होंने हमें पराया बिल्कुल नहीं समझा, ऐसे माने कि बिल्कुल हम अपने ही हैं। मेरे बच्चों को भी ऐसे समझा कि जैसे राधा रानी का स्वरूप ही है। उन्होंने हमें पहले जलपान करवाया, उसके बाद उन्होंने हमें मधुकरी। माता जी देखिए आज कितनी भाग्यशाली है, इन्होंने मधुकरी का प्रसाद पाया। जो लोग मतलब सोचते हैं ना, जो वो माता जी ने आके वो चीज खुद अनुभव किया उस चीज को, और खुद वो ब्रजवासियों का टूक आज ये बात ना मेरा हमारे साथ सुबह भी हुई थी। सुबह हम जब राधा रानी के मंगल आरती के दर्शन करने गए ना, तो ब्रजवास ने जो जहाँ सत्संग करती है ना सारी इकट्ठी होके, तो उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, बड़ा ही सुबह भी बड़ा प्यार मिला हमसे। उन्होंने हमें अपने
जो मधुकरी कहते हैं उसको निकाल के हमें दी, कहते कि ये ब्रजवासियों का है प्रसाद, ये आप खाओ। तब भी हम बड़े हैरान हुए कि चलो क्या है, पर हमने तब भी प्रसादी चखी कि ये ब्रजवासियों का प्रसाद है, क्योंकि ये बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है। इतने अच्छे हैं सच में, इतने अच्छे हैं कि मैं आप अपने मुंह से क्या शब्द बोलूं, शब्दों से वर्णन ही नहीं कर सकते, शब्दों से वर्णन नहीं है। सच में इतने अच्छे भाव थे उनके, इतने अच्छे भाव थे, हम उनको कुछ नहीं दे सकते, ठीक है, पर फिर भी उन्होंने हमारी, उनको क्या पता कि हमने उनको कुछ देना है या नहीं, पर फिर भी उन्होंने ये बात ना सोच के हमारी सेवा पूरी की। मेरे बच्चे कहते कि नहीं ये ब्रजवासियों का घर है, हम इनके घर से कुछ खा के भी जाएंगे। मतलब आपने जो मूल चीज क्या देखा, मतलब आपने सबसे विशेष चीज क्या देखा ब्रजवासियों के अंदर? विशेष चीज ये है कि इतना प्यार करते हैं ब्रजवासी, कोई छल कपट ना ही कोई दिखावा, मेन चीज दिखावा उनमें बिल्कुल नहीं है। कि जैसे कई लोगों में होता है कि आजकल होता है कि उसने घर अपना बड़ा अच्छा बना लिया, कि हम तोड़ फोड़ ये वो करके अपना घर अच्छा बना लें, इनसे ज्यादा दिखें, वो चीज बिल्कुल नहीं। इतने सिंपल सोबर घर थे उनके कि मैं कहती हूँ ये शहरों में तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ऐसे। वो लोग देख रहे होंगे तो उनके बारे में क्या बोलना चाहती हैं? वो लोग देख रहे होंगे तो, जो लोग देख रहे हैं मैं उनको यही बोलती हूँ कि वो जब भी वृंदावन आए वो बरसाने में जरूर आए, राधा रानी के पास जरूर आए, हो सके तो ब्रजवासियों के साथ उतना ही प्रेम करें, क्योंकि राधा रानी का और कृष्ण गोपाल जी का स्वरूप ही ब्रजवासी हैं हम। जी जी। अगर हम उनकी इज्जत करेंगे, उनको मानेंगे, तो वो खुश होंगे उनसे ज्यादा वो खुश होंगे। भगवान तो बोलते हैं ना करें उनको इज्जत मान, भगवान बोलते भी हैं कि अब मेरी मत सेवा करो, लेकिन मेरे भक्त की आपने सेवा की ना तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। भगवान अपनी सेवा ज्यादा अपने भक्त की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं हम। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मेरे को मिलके, बहुत क्योंकि मतलब इसमें बड़ा अच्छा लगा, भक्त लोग देख भी रहे होंगे। तो मतलब जब अगर आज हमारा रिक्शा अगर खराब नहीं होता तो न माता जी को मधुकरी मिल पाता, न इतने सुंदर ब्रजवासियों के दर्शन हो पाते, इतना सुंदर उन लोगों का घर, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आनंद लिया। उनके जो घर में परिवार में बच्चे थे छोटे छोटे, काफ़ी सारा उनको प्यार दिया माता जी ने, और बहुत मतलब मिल के अच्छा लगा। बोले ना एक तरह से याद रहेगा माता जी ये। तो पंजाबी लोग देख रहे हैं, पंजाबी से मैं यही करनी हूँ कि राधे राधे ज्यादा भी आना इन्हों के आश्रम जरूर आयो। इन्हों का आश्रम बहुत राधा कुंज बिहारी मंदिर ते आयो, क्योंकि इन्हों का भाव भी बहुत, ये भी ब्रजवासी आ, ठीक है, तो जरूर आओ। ते मेरे राधा रानी जी ते ब्रजवासियों की इज्जत करो, उन्होंने प्यार करो, क्योंकि प्यार का ही स्वरूप आ जी। कृष्ण गोपाल जी ने खुद कहता है कि राधा रानी जेड़ा भी राधा नाम बोलेगा कृष्ण गोपाल ते खुद आ जाते हैं। ते राधे 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 सारे श्री राधे। मैं एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपने परिवार से मिलाइए, जो आपके साथ आए। आइए आप अपनी बेटी को बुलाइए पहले, जो छोटी। तो इनसे क्या बोलवाना चाहती है? ये माता जी की बेटी है, जो कि कितने क्या एज है, कितनी उम्र है? श्री राधे 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 बोलो, जो भक्त लोग देख रहे हैं। श्री राधे। अच्छा, बरसाना कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लगा ना? आनंद आया? राधा रानी कैसी लगती है? अच्छी लगती है ना? अच्छा, घर पे क्या नाम जप करती हो, राधे राधे बोलती हो सबको? हाँ, कोई भजन थोड़ा सा आता है, सुनाओ। बोलो राधे राधे बोलो, शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोलो, शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे, झटकी ना को जिया है, झटकी
की ना कोई जिया है। देखिए ये चीज हमें सीखना चाहिए कि हम कहते हैं ना, हम अपने बच्चों को जैसा संस्कार देते हैं ना वैसे ही बच्चे सीखते हैं। माता जी आपने ये जो ये भी मतलब आपको देख के बचपन से ही इसका क्या मतलब, कैसे आपने संस्कार दिए इसको? जी इसके बारे में मैं बताती हूँ। चलो तारीफ तो हर कोई अपने बच्चे की करता है, पर मैं जब भी घर पे पूजा पाठ करती हूँ ना, नाम जप करती हूँ, लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ सुबह उठ के, ये मेरे पास जरूर आती है। ये आके मैंने शिवलिंग रखे हुए हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग, वो तो घर पे रख लेते हैं ना, तो उनको ये स्नान डेली करवाती है। लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करवाती है। फिर मैं नाम जप करती हूँ ना, तो ये मुझे बोलती है कि माला जाप कैसे करते हैं। सवाल अपने आप पूछती है, सवाल मुझसे करती है। ये सबसे अच्छी बात है, बच्चे सवाल करेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम बताएंगे उनको। सवाल नहीं करेंगे तो हम उनको कैसे समझा पाएंगे। फिर मैं इसके लिए माला छोटी ली थी, तुलसी माला, तो मैं इसको बताती हूँ कि माला जब ऐसे ऐसे करना है, तो छोटी पर बताती हूँ, चलो धीरे धीरे सीखेगी, करती है ऐसे। मैं इसको ज्यादा समझती हूँ, कुछ ज्यादा कहने का मतलब जब की हुई है ना, तो मुझे ब्रज के दर्शन ज्यादा से ज्यादा नसीब हो रहे हैं। ये आपके लिए समझिए कि साक्षात घर में आपके लिए हो सकता है, इसकी वजह से मुझे वो सब मिल रहा है। जी बिल्कुल, कि शायद हो सकता है इसकी किस्मत में वो है कि मेरे तक आएगा तो वो इसके तक जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम लोग करीब कितना बज गया, रात भी हो रहा है ना, तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माता जी। मैं चाहूँगा एक बार भक्तों को जाते जाते अपनी जैसे जो माताएं आपकी एज की, उनको क्या बोलना चाहेंगी जाते जाते, उनको कैसे प्रेरित करना चाहेंगी राधा रानी की तरफ? मैं उनको यही बोलती हूँ कि कुछ नहीं रखा दुनिया में जी। कोई सहेली दोस्त कोई चलो माता पिता की सेवा हमारा धर्म है, क्योंकि माता पिता भगवान का ही रूप है। तो कोई साथ नहीं दुनिया में देता। आप सच मानो कि राधा कृष्ण जी को अपना दोस्त बना के देखो, उनसे एक रिश्ता जोड़ो। कोई भी एक रिश्ता, कोई चाहे भाई का, बेटे का, अगर आपका बेटा नहीं है बेटे का बना लो, भाई नहीं है भाई का बना लो, दोस्त का बना लो, पर जो रिश्ता आप उनसे बनाओगे ना, वैसा रिश्ता वो निभा के भी बताएंगे। जी बिल्कुल। उस चीज से कभी नहीं पीछे हटेंगे। आप एक बार बना के तो देखो, आप भक्ति की लानी में तो चलो, आपको सच में यकीन होगा। मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार जो आपके साथ हैं वो भी आए। आप ये बताइए कैसा लगा बरसाना आके? बरसाना आके हमें बड़ा अच्छा लगा जी। आज का कैसा एक्सपीरियंस था? नंदगांव का गए थे? नंदगांव हम गए जी, हमें बड़ा ही अच्छा लगा। वहाँ हमारे ब्रिजवासी थे जी, उनके घर में हमने मतलब भोजन किया जी। उन्होंने हमें इतना प्रेम दिया जी, बड़ा प्रेम भाव से उन्होंने हमें भोजन कराया जी। और बहुत अच्छा लगा हमें। तो बहुत मुझे भी बहुत, ये सब प्रभु जी लोग साथ में ही थे, ये भी 3-4 लोग थे हम लोग, तो काफ़ी आनंद आया। आज का जो आनंद है ना, मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा, जो हम लोगों ने वहाँ पर कुछ वीडियो वगैरह शूट किया था जो मैंने, वो भी आप लोग देखें और इस वीडियो में आनंद लें। और आप लोग देखिए कि जो ब्रिजवासी का जो हृदय होता है ना, कितना शुद्ध और कितना पवित्र होता है। अभी आप सभी भक्तों ने देखा कि कितना सुंदर माता जी ने जैसा अपना भाव बताया कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। और वास्तव में जो असली आनंद है ना, तो आप लोग सिर्फ सुनकर महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जो आप खुद अगर आकर रियलाइज करते हैं ना, तो आप वास्तव में बोलते हैं कि आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। और वास्तव में ये लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इनको आज ब्रजवासियों का टूक मिला इनको। मैं चाहूँगा कि एक बार वो पूरा क्लिप देखें जो कि हम लोगों ने जाकर रियलाइज किया, उनके साथ जो हमने टाइम स्पेंड किया ब्रजवासियों के साथ में। तो मैं चाहता हूँ एक बार वो आप लोग सब देखें और कमेंट में राधे राधे जरूर बोलें। ये क्या चीज़ के लिए रखी है माता जी? ये क्या चीज़ के लिए है? ये ठाकुर जी
अच्छा बैठा दे इसमें अच्छा, अपने जो घर में परे के बैठे उरे के बैठे तो देखिए कितना सुंदर भाव है जो यहाँ के जो ब्रजवासी हैं। मतलब ठाकुर जी को अंदर जब ज्यादा गर्मी होने लगती है ना तो उनको झूले में जैसे सावन वगैरह आता ना तो इसमें बैठा देते हैं। और मच्छरदानी लग जाए हाँ हाँ, ये मच्छरदानी हो गए। ऐसे मच्छरदानी भी लग जाती है, बहुत सुंदर। आगे फिर हमें तो खाने मच्छर हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इधर भी है एक, देखिए बनावट देखिए। जी क्या अच्छा लग रहा है ना? बहुत आनंद देखिए आप बहुत भाग्यशाली है कि आज हो सकता है ऑटो तभी खराब हुआ। हाँ लाली का, लाली से पूछिए। लाली लाली इधर आओ। बहुत सुंदर। कैसा लग रहा है बताओ कि नहीं? बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है ना? राधे राधे बोल दो, देख रहे हैं तुमको। कुछ होता है ना तो इसके पीछे कोई लीला होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑटो खराब तभी हुआ, हमने जहाँ हाँ ये कोई संजोग होता है ना, ऑटो खराब नहीं होता तो हम लोग यहाँ कैसे आते हैं? पीना था। पानी मनाए थे अंजल ही जहाँ का अंजल हो ना वही इंसान जाता है। थोड़ा जो अंजल है ना बिच ताई पानी जो भी होता ये देखिए जो नंदगांव की गलियाँ हैं, तो यहाँ से सीधा हम लोग मंदिर में गए। तो असल में क्या हुआ था ना, हम लोग मंदिर का ई रिक्शा है तो ई रिक्शा लेकर आए थे, तो बीच में नंदगांव आगे ख़राब हो गया। तो एक भैया थे जानने वाले नंदगांव के, तो उन्होंने अपने घर में रिक्शा चार्ज में लगवाया। जब तक गाड़ी चार्ज हुई है तब तक हम लोग अभी दर्शन करके आ रहे हैं। और अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं 7:12 हो रहा है। तो मैं इस वीडियो में ये दिखाना चाहता हूँ ना कि देखिए मतलब जो ब्रजवासी होते हैं कितना सुंदर भाव होता है, कितना उनके अंदर दया भावना होता है। और आपने अभी देखा भी होगा जो झूला था, कितना सुंदर भाव है, कितने उच्च कोटि के हैं ये लोग। तो इतना सुंदर भाव से आप सेवा कर रहे हैं। और अभी उन लोगों ने मतलब रोका है ज़बरदस्ती कि नहीं चाय पी के जाना, तो हम लोग चाय वगैरह तो नहीं पीते, लेकिन जो हमारे साथ आए हुए भक्त लोग वो लोग पियेंगे, तो वो भी दिखाएंगे कितने मतलब सुंदर भाव से वो लोग सेवा करते हैं। और ये जो देख सकते हैं आप लोग भक्त लोग, ये भैंसों के लिए है ताकि उनको मच्छर ना काटे। कहता है मैं खाना खिलाता हूँ, सेवा करते हैं। खा लो खाना खाना खाने ले आओ रोटी चटनी रोटी ले आऊं। हाँ वही चटनी रोटी, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं करना, बस एक रोटी और उस पर चटनी, जो वो कुछ नहीं करना। खाना खाने पार चाय खा लो चाय चटनी रोटी टमाटर की चटनी हरी मिर्च की। ये ब्रजवासियों की मधुकरी है। चलिए ये माता जी लोग हैं और बहुत इन्होंने अच्छा सेवा किया, बहुत। दिली खुशी है। आप क्या कहना चाहेंगे बाबा ब्रजवासी के बारे में? हम बहुत खुश हैं। हाँ। इसने सेवा बड़ी की है जी वो सेवा की थी, खुश हो गए। जी। एक होता है ना सेवा का अलग अलग भाव होता है, कोई किस भाव से सेवा कर रहा है। ये अपने भाव से ठीक जी सेवा चाहिए, जी क्योंकि कोई खुश होता है, किसी को घर में आया हाँ है, हाँ कोई खुश होता है, जी कोई जी। और कितना मतलब एक होता है ना किसी के हम घर में जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि बोझ हो गया, कहाँ से आ गए लोग, लेकिन यहाँ के लोग घर में चले जाओ तो लोग हंसने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कौन कैसे आ गया। खुश है तन मन जी से सेवा हाँ, है। यही तन मन से सेवा किया बिल्कुल। मैया ने हमारे भक्तन को आशीर्वाद दो। नहीं आपके बच्चे ही हैं जो देख रहे हैं, सब आपके बच्चे ही हैं, आशीर्वाद दे दीजिए, आपका आशीर्वाद बहुत जल्दी लगेगा। राधे से राधे से। बहुत अच्छा लगा। बाकी माता जी बहुत सुंदर भाव है, वास्तव में जितना सुनते थे ना उससे कई दुगना ज्यादा भाव है। पहले सुनते थे माता। हाँ मतलब इन लोगों की भी सबकी लालसा थी कि हम लोग ब्रजवासी के घर में वहाँ पे बोले थे, लेकिन ये नहीं पता था कि रेंडमली से आज ही सब कुछ हो जाएगा। और रिक्शा भी बाई चांस खराब हो गया एकदम। हाँ हम सब खराब हो हाँ ये काम होना है, ये काम होना था इसलिए। हम वहाँ पे बैठते हैं ना। हाँ चलिए हाँ कैसे कैसे अंजल जो लिखे है ना, जी। नहीं बहुत अच्छा। बहुत खुशी है, आपको भी खुशी है हमारे। हाँ देखिए कितना सुंदर है, मोर पंख भी दे दिए हैं। मतलब जो सोच नहीं रहे हैं वो सब हो रहा है, जो आप सोच नहीं, कृपा राधा रानी की। जितना हमने सोचा था ना
हमारे उधर आना पंजाब में, आपकी इतनी सेवा करेंगे जाने का मन नहीं करेगा। ना करो मन, क्या मन ना करो। बता रहा हूँ हमारे घर आना। हमारे हमें तो भगवान के दर्शन हो जाए। खुशी हमने हम देखा हमने ना बाहर से पहले गाय देखी, हमारे मन में आया तो लाली बैठ के क्या तो हम जमीन बैठ गए, नहीं ऐसे काय बैठे भाई ऊपर बैठे खटियान पे। हमारा मन